बच्चों आज की वीडियो में ना आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस है। देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इम्प्लांट्स इन हार्मोन थेरेपी। तो इम्प्लांट्स जो होते हैं तो उनका क्या रोल होता है। कह रहे दे प्रोवाइड ए क्विक रिलीज ऑफ हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। दे आर यूज्ड प्राइमरली फॉर ओरल हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ हार्मोन या दे आर इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन, है ना। तो इम्प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज हार्मोन का प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज डिजाइन टू, है ना। तो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है इसके बारे में क्या, रिलीज ड्रग रैंडमली विदाउट ए स्पेसिफिक प्रोफाइल। तो ऐसा नहीं होता, है ना। कह रहे रिलीज ड्रग एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, है ना। तो आपके कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, जो ड्रग रिलीज होता है बच्चों वो एक प्री डिटरमाइंड रेट से रिलीज होता है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। ओके, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 2, रिलीज ड्रग ओनली इन द स्टमक या रिलीज ड्रग रैपिडली फॉर इमीडिएट थेरेपेटिक एक्शन। तो ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशंस ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो कौन से डोजेस फॉर्म है इसके लिए बताना है कि भाई इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स है, सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, एफरवेसेंट टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट्स, है ना। तो ये जो टैबलेट्स हैं डोजेस फॉर्म है डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशंस ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये आपके सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स होती हैं, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी करेक्ट दिया हुआ है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल पैच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल द ड्रग रिलीज रेट, है ना। तो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं तो उनका कौन सा कंपोनेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल करता है जो ड्रग के रिलीज रेट को, है ना। तो ड्रग रिजर्वोयर है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, एडहेसिव लेयर है, बैकिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो है रिलीज को कंट्रोल करेगा ना ड्रग के रिलीज को बच्चों, वो आपकी होती है देखो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टारगेटेड जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो बच्चों, उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है, डिक्रीज थेरेपेटिक, देखो एफिकेसी तो कम नहीं होगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऐसा भी नहीं होता, एनहेंस ड्रग लोकलाइजेशन एंड रिड्यूस ड्रग सिस्टमिक टॉक्सिटी, ना। भाई टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जो भी टारगेट पे हमें ड्रग चाहिए हमने वहाँ पहुँचा दिया ड्रग को, तो इससे क्या होगा, एनहेंस हो जाएगा ड्रग का लोकलाइजेशन एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, है ना। बाकी हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल तुमने बताना है बच्चों। इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स तो नहीं होंगी, इंट्रावीनस इंजेक्शन दोगे तो वो भी आपका कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है बच्चों। ट्रांसडर्मल पैचेस या एफरवेसेंट टैबलेट्स, तो यहाँ पर तुम्हारे ट्रांसडर्मल पैचेस तुम्हारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट द टर्म जीरो ऑर्डर रिलीज इन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जीरो ऑर्डर जो रिलीज का मतलब है ना वो क्या है, क्या रिलीज ड्रग एट ए कॉन्स्टेंट रेट ओवर टाइम, है ना। कांस्टेंट रेट से ड्रग रिलीज हो ही जा रही है बच्चों, तो बिल्कुल सही है। रिलीज ड्रग ओनली व्हेन ट्रिगर इज एक्टिवेटेड, रिलीज ड्रग इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल चेंज, रिलीज ड्रग इन बर्स्ट फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ नो रिलीज। ऐसा नहीं होता बच्चों, कांस्टेंट रेट से ड्रग रिलीज होती रहेगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फ्लोटिंग सिस्टम इज GRDDS, ये होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग सिस्टम होता है, तो वो किस पे रिलाई करेगा, बॉयंसी पे, ग्रेविटी, मैग्नेटिक या ऑस्मोसिस। तो बॉयंसी जो होती है ना, बॉयंसी इस पर रिलाई करेगा, ऑप्शन ए कह रहे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है इज दैट दी सिस्टम, इनकी बल्क डेंसिटी कम होती है, लो होती है देन दैट ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूड, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1.004 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस लो डेंसिटी अलो द डोएज फॉर्म टू फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ स्टमक, है ना। इस लो डेंसिटी की वजह से हमारी डोएज फॉर्म जो है स्टमक के सरफेस पे जो है स्टमक कंटेंट के सरफेस पे फ्लोट करती है, रिमेन देयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड रेजिस्टिंग प्री मैच्योर गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ओके, डोज डंपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो डोज डंपिंग कहाँ देखने को मिलेगा, टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स से सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट्स। आपके सस्टेन रिलीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना
इनमें आपको डोज डंपिंग देखने को मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, है ना, फॉस्फोलिपिड्स से बना हुआ है, दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए मल्टी लैमिलर कंसेंट्रिक बाइलेयर वेसिकल्स विद लेयर्स ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग लिपिड लेयर, है ना। तो बच्चों ये आपके क्या होता है, लिपोसोम्स। देखो प्रोड्रग ऑस्मोटिक पंप है, नैनो पार्टिकल नहीं होते, ये हमारे लिपोसोम्स होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए, देखो सुटेबल कैंडिडेट्स मतलब कौन सी ड्रग है बताओ। देखो गुड परमेबिलिटी, लॉन्ग टी हाफ, जिसका टी हाफ लॉन्ग है ना, तो वो तो जैसे मान लो किसी का टी हाफ लॉन्ग है 8 आवर से ज़्यादा हो गया, तो वो तो खुद ही सस्टेन रहेगी, तो उसको सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। शॉर्ट टी हाफ या हैविंग स्मॉल मोलिकुलर वेट, है ना, तो जिसका टी हाफ कम होगा ना, जैसे कि 2 से 4 घंटे वाली जो टी हाफ वाली होते हैं, वो इसके लिए सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स, तो ये आपके लाइपोसोम्स जो होते हैं उसमें आपके ये होती है यूनिलैमुलर वेसिकल्स होती है, तो स्मॉल होती है, लार्ज होती है, इस टाइप से। तो लार्ज वाले यूनिलैमुलर वेसिकल्स का डायमीटर जो होता है बच्चों, लार्ज वाले का 100 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो यहाँ पर ना इस वाले ऑप्शन में हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, 100 से 400 वाला जो दिया हुआ है नैनोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा साइज ऑफ स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स का, है ना, लार्ज वाले का आपने 100 से लेके 100 से अबव होता है, मतलब 100 से लेके 1000 तक इतना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है आपने, ओके। तो हमारे ऑप्शन में 100 से 400 था, हमने आंसर कर दिया। अब स्मॉल वाले का कितना होता है बच्चों, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल लाइपोसोमल स्फेरिकल स्ट्रक्चर यूजुअली बिटवीन, तो इसके लिए देखो ऑप्शन यहाँ पे 20 से 100 हो जाएगा। 20 से 100 तक ये स्मॉल वाले होते हैं, 100 से ऊपर फिर लार्ज वाले, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स जो होते हैं ना, ये क्या लाइपोसोमल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर यूजुअली बिटवीन 20 से 100, 20 से 100 तक, एनम इन साइज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर लाइपोसोमल्स टाइप लाइक लार्ज लैमिनर वेसिकल। तो उसका लार्ज वाले का हमने देखा कितना डायमीटर होता है, 100 नैनोमीटर से लेके मतलब क्या अबव होता है। और मल्टी लैमिनर वेसिकल्स होती है बच्चों, है ना, तो उनका ग्रेटर देन 500 nm होता है। ड्यू टू देयर सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड स्मॉलर डायमीटर, तो जो ये थे ना स्मॉल वाले, ये सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और डायमीटर तो कम है ही, हमने देख लिया, है ना। ठीक है, तो बच्चों ये आपके एनडीडीएस के कुछ क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, ओके।